गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि एम्स में निकली है। मैं आपके लिए ये वैकेंसी लेके आया हूँ। थोड़ा डिले है इस वीडियो में। देखो, बहुत सारे चैनल ने अभी अपलोड कर दिया इसके रिगार्डिंग, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज के साथ, फुल प्रूफ के साथ सब कुछ लेके आया हूँ कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कंपटीशन कितना रहने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपने बहुत मेहनत करी है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एक्स वाई जेड कुछ भी। देखो, कंपटीशन इस वैकेंसी में बहुत कम रहने वाला है। रीज़न भी बताऊंगा, प्रूफ भी दूंगा कि कैसे क्यों रहने वाला कम है, कहाँ से सिलेबस आता है, कहाँ से नहीं आता, क्या पढ़ना चाहिए। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो उन सब बच्चों को पता है, राहुल सर जो लेके आते हैं बिल्कुल एक्यूरेट A1 कंटेंट लेके आते हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, क्या कुछ रहेगा, क्या क्या कुछ नहीं आता इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एम्स CRE में वैकेंसी निकली है। ये ऑल ओवर इंडिया में है, जो भी एम्स हैं वहाँ पर आपकी वैकेंसी है। बहुत अच्छी है। LDC से लेके अपर तक बहुत अच्छी पे भी है। मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसका जो कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, डेट 14/11/2025। ठीक है। लास्ट डेट कब रही, क्लोजिंग डेट 2 दिसंबर 2025। इसमें आप देख भी रहे होंगे, ऊपर एक रेड कलर में बॉर्डर में दिखा रखा है, क्लोजिंग डेट लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 2 दिसंबर 2025 अप टू 5 PM। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सबमिशन ऑफ NOC फॉर एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट। अगर आप कोई सर्विस पहले से कर रहे हैं कहीं पे भी अंडर गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी पोस्ट पे हो, कहीं पे भी हो, आपको वहाँ पर NOC बनवानी पड़ेगी, जिसकी लास्ट डेट है 6/12/2025, 6 दिसंबर 2025। ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस की, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिल किए हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो जाता है, लेकिन थोड़े बहुत बच्चे हैं जो केयरलेसनेस की वजह से उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। कब आपको पता चलेगा? 8/12/2025। आपकी लास्ट डेट 2 दिसंबर रहेगी। 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है। डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा। CPT 22 से 24 दिसंबर, ये फिक्स्ड है। सबसे पहले बच्चों को डाउट रहते हैं कि सर आगे पीछे फ्लक्चुएट डेट हो सकती है, ये टेंटेटिव डेट है। नहीं, ये फिक्स डेट ही है। एम्स ने एक बार जो डेट रिवील कर दी तो उसी दिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। 22 से 24, 22 को हो सकता है, 23-24 कभी भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम, लेकिन ये फिक्स है। क्रिसमस से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट वो बाद में बता दिया जाएगा आपका, वो भी बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड 3 या 4 दिन पहले, विद इन अ वीक पहले आ जाता है। ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ वैकेंसी नहीं है, क्या प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ, क्या सिलेबस आता है, आपने पहले जो तैयारी कर रखी है वो इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले नीचे आता है कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पर निकली है, कौन कौन से एम पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर। एम्स देखो, बठिंडा, भोपाल, बिलासपुर, जालंधर, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, राजकोट, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। ये सभी एम्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इसके अंदर वैकेंसी निकाली है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप देखिए आपके आसपास कहाँ पड़ता है कुछ, आप उसी जगह का आप फॉर्म फिल करना, काफ़ी यूज़फुल रहता है होम पोस्टिंग के लिए, कहाँ पर आसपास के लिए। ठीक है। ये सभी डिटेल्स हैं कि ये ऑलमोस्ट आपको दिखा रखा, स्क्रीन पे आप देख रखे हैं। 26 एम्स ने अपनी वैकेंसी बताई है कि हाँ, यहाँ मेरे वैकेंसीज हैं। आप उनके साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये रूल्स वगैरह हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको आगे जो मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। देखो, अब एज लिमिट SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल। ठीक है।
अब हम नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, मैं आपको बात दिखा रहा हूँ, एक जस्ट गिव मी ए सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज़ ओनली, 3000 रुपये। SC ST के लिए 2400 रुपये, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग में ये बोल रहा था कि कंपटीशन क्यों कम रहने वाला। देखिए भाई, सबसे पहले जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, सब कुछ बहुत बड़ा हमारा एम्पायर खड़ा हुआ है। 3000 बहुत बड़ी रकम होती है। इतने में तो पूरे 1 साल नहीं, 3-4 साल के एग्ज़ाम निकल जाएंगे अगर आप SSC की बात करें तो। बैंकिंग में है रहते हैं 1500, 1700, 1400, 1000 पे, तो लेकिन SSC के तो निकल जाएंगे। ठीक है, 3000 बहुत कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बहुत बच्चे इस चीज़ से डरते हैं कि यार 3000 है, छोड़ रहे हैं यार, कौन भरे 3000 पे इस चीज़ में, हम और कोई वैकेंसीज कर लेंगे। यही बच्चे आप, हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू पीछे एक बार यही आता है मन में, यार छोड़ना यार, 3000 पे कहाँ भरेंगे। लेकिन बिलीव मी बच्चों, कंपटीशन बहुत कम रहता है इसके अंदर। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके पास सही कंटेंट मिल जाता है, आपको एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर हो जाएगा। माना एक बार 3000 पे लग जाएंगे, पेड कोर्स वगैरह या कुछ भी एक्स वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं या बुक्स वगैरह कुछ भी लेते हैं, कुछ भी कंटेंट के लिए 3500 समझ लो आप, या 4000 समझ लो, ठीक है, मैक्सिमम एक पोस्ट के लिए। लेकिन आपका लाइफ सेट हो जाएगा 100%। हर बच्चे का वह पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है, यार 3000 कौन भरेगा, इससे बच्चा और कोई वैकेंसीज आएंगी हम वो फिल कर लेंगे। बिलीव मी बच्चों, ऐसी पोस्ट भी हैं, देखो वैकेंसीज कहीं कहीं जगह 2 हैं, 3 है, 1 है, बच्चा हर जगह वेरिफिकेशन करता है, सोचता है यार 2 वैकेंसीज हैं, छोड़ना, 1 वैकेंसीज है, छोड़ना। बच्चों ने वो गेन करी हैं, सिर्फ आपके पास कंटेंट जो आपके पास मिल रहा है, जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। 100% सिलेक्शन है। मेरी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे आपके पास पैसे नहीं है, आप हॉस्टल वगैरह पीजी वगैरह में रह रहे हो, कहीं पे भी दोस्त से अरेंज कर लो, कम खर्चा कर लो, थोड़ा बहुत ना खाओ इस बार, पार्टी वगैरह या कुछ भी XYZ कुछ भी ना करो, दोस्त से उधार ले लो, फैमिली से उधार ले लो, ये और इस चीज़ की तैयारी करो। अगर आप सपोज कीजिए 2 या 3 पोस्ट के लिए फिल करते हैं 6000 9000, बिलीव मी आप एग्ज़ाम वाले दिन आप बहुत खुश होकर आएंगे कि हाँ यार मैंने 6000 पे लगाए तो हैं, लेकिन हाँ आज मैं दिल से कह सकता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। प्राउडली आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे कि हाँ यार, आज अब लग रहा है मुझे कि हमारे घर में सरकारी नौकरी ज़रूर आएगी, जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था वो डेफिनेटली आएगी। ये चीज़ें कोई देखो टीचर बताता नहीं है, वो तो अपना फटाफट पढ़ा के चला जाएगा, चलो छोड़ो यार, एग्ज़ाम ये आया, वैकेंसीज आई हैं, भर देना बच्चों, ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करना है, चलो ठीक है। मैं आपसे मतलब जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़े हैं कोर्ट के रिगार्डिंग में, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, उनको मेरा नेचर पता है हर एक चीज़ के बारे में। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी पॉकेट अलाउ करती हो ना करती हो, प्लीज़ इस एग्ज़ाम की फॉर्म को फिल कीजिए। जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एग्ज़ाम को फिल कीजिए, मेरे कहने से कर लीजिए एक बार, 100% फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कौन सी वैकेंसी फिल करने का फ़ायदा है, कौन सी वैकेंसी फिल करने का फ़ायदा नहीं है, कहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कहाँ कंपटीशन कम रहेगा। अभी आप वेट कीजिए, ठीक है। 3000, 2400 और वो उनके लिए तो है ही नहीं है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम रहेगा कैसे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसे क्या कुछ रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके ऑल ओवर स्टेट्स इंडिया में रहेंगे, जहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, आप वहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं CPT एग्ज़ाम होगा क्या। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो आपने अभी इतने सालों से मेहनत करी है, पढ़ाई की है, किसी चीज़ की आप मेहनत कर रहे हैं, क्या वो इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब देखते हैं।
सबसे पहले आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटे का रहेगा, 90 मिनट्स इसमें लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ध्यान से सब कुछ चीज़ पढ़ना देखना, ठीक है भाई। 100 एमसीक्यू रहेंगे और 400 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर वेयर ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। 100 एमसीक्यू रहेंगे, 100 एमसीक्यू रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 400 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 20 एमसीक्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 एमसीक्यू रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। जो आपके इसके अंदर से 100 एमसीक्यू रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, जिसमें से 80 क्वेश्चंस वो डोमेन सिलेबस के रहेंगे। सीसीएस रूल के बारे में, एफआरजी के बारे में, क्रिमिनल के बारे में, वो आपको मैं बताता हूँ क्या रहेगा वो सारा कुछ, ठीक है। लेकिन जो 20 एमसीक्यू रहेंगे वो आपके रहेंगे कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इन सब से रहेंगे। मतलब 5-5 क्वेश्चन हर एक इस सब्जेक्ट से रहेंगे। तो आपने अभी तक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, आपका इस एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगा। जीएस के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगा। रीजनिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगा। आपने मैथ पढ़ी होगी, इस एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगी। लेकिन बिलीव मी बच्चों, जो 20 क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। हर कोई बच्चा ये 20 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ये इंटरनली बातें देखो बच्चों, कोई टीचर बताता नहीं इस चीज़ के बारे में। दबा दब टीचर कोर्स बेचे जा रहे हैं, 1000, 1500, 1200, 1300, 2000, 2500, और बच्चे ले भी रहे हैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ट्रूथ बताऊंगा जो एग्जैक्ट है एग्ज़ाम में। जहाँ कंपटीशन नहीं है, कहाँ कंपटीशन, आपको वो चीज़ पढ़नी है। ये 20 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम में पहले आए हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे रहते हैं क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर से, बहुत ईजी रहेंगे। हर एक बच्चा, अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, 14 से 15 आराम से क्लियर कर लेगा वो, तुक्के लगा के भी, क्योंकि आएंगी वो बहुत ईजी। रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी आ जाएगी, मिरर इमेज आ जाएगी। मैथ में बहुत इजी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे। जीएस के भी बहुत इजी, लाइक दैट कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ जाएगी। अभी नरेंद्र मोदी के बारे में आ जाएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि अभी वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती है, वो आने बिहार के इलेक्शंस आ जाएंगे, या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर पे आ जाएगा, कुछ भी XYZ। अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में आ जाएगा, कहाँ पर हुआ था, रेड फोर्ट के बाहर का हुआ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग मैथ बहुत इजी रहेंगे, बहुत इजी। कंप्यूटर के बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ जो कंपटीशन रहेगा ना, वो 80 क्वेश्चन में रहेगा। 80 MCQ जो डोमेन सिलेबस के आएंगे, सेंट्रल सर्विस रूल के बारे में आएंगे, CCS रूल्स के बारे में आएंगे, वहाँ मेन कंपटीशन रहेगा, वहाँ बच्चे फंसते हैं। अभी टीचर बहुत सारे बच्चे कोर्स बेच रहे हैं, मैंने देखा भी, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों का टीचर बेच भी रहे हैं, टीचर पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा क्या, और बच्चे ना समझ ले भी ले रहे हैं। उनको यही नहीं पता सिंपल कंटेंट एक बार पढ़ के फटाफट कि केस स्टडी से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर, डोमेन के अंदर, वो तो कोई करवा ही नहीं रहा है। इतनी लंबी लंबी थ्योरी करवा रहे हैं, 25-25 पेजों की, 30-30 पेजों की। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। अरे भाई क्या फ़ायदा उस चीज़ का केस, अगर आप थ्योरी थ्योरी करवाते जाओगे। देखो सब बच्चों का, टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल अपना अलग अलग होता है। कोई टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, कोई टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन, वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। अभी मैं आपको ये बात बताता हूँ, आपके एग्जाम में 5 सेक्शंस आएंगे, ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ में उसके अंदर ये डिवीज़न रहेगा आपका, जैसे कि 5 सेक्शंस आएंगे आपके, 16 क्वेश्चन डोमेन के रहेंगे, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं, 15 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हुए क्वेश्चन है 3 या 4, वो आपके
जनरल नॉलेज, एम्पलीट्यूड, कंप्यूटर, इसमें से रहेंगे। गॉट इट। आपके 5 सेक्शन रहेंगे आपके एग्जाम में, और साथ में 18 मिनट ईच सेट रहेगा। 5 सेक्शन में हर एक आपको सेक्शन 18 मिनट्स दे जाएंगे। ये नहीं है कि आपने लाइक दैट फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट किया आपने, 18 मिनट्स कंप्लीट होते ही सेकंड सेक्शन पे आप आ जाएंगे। अगर आप सपोज कीजिए आपने अभी फर्स्ट कंप्लीट कर लिया आपने 20 क्वेश्चंस, आप सेकंड सेक्शन में जंप कर चुके हैं, आपको दोबारा याद रहता है यार फर्स्ट सेक्शन में ना यार जो 13 क्वेश्चन है ना, मुझे इसका ए आंसर नहीं है, बी आंसर आएगा, तो आप दोबारा वापसी नहीं जा सकते। आपने जो एक बार फाइनल कर दिया वो फाइनल ही है। हाँ 18 मिनट में आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप दोबारा आगे या पीछे नहीं जा सकते। टाइम बाउंड ये आपका एग्जाम रहेगा, जैसे बैंकिंग में होता है अलग अलग सेक्शंस में, तो इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शंस 18 मिनट्स, लेकिन बहुत होते हैं 20 क्वेश्चंस के लिए। आप 5 से 10 मिनट में, बिलीव मी 5 से 7 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे आराम से सारे क्वेश्चंस। चाहे आप राम राम से ही पढ़ेंगे ना, राम से कंप्लीट हो जाएंगे। आप दोबारा भी इन क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आप खाली बैठे रहोगे 18 सेक्शन जब तक 18 मिनट्स कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, ये आपका मतलब को उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, एम्स के ऊपर। वो 16 क्वेश्चन दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, 17 क्वेश्चन दे रहे हैं, उस हिसाब से फिर वो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। लेकिन हाँ ये फिक्स है, 18 क्वेश्चन आपके डोमेन सिलेबस में से आएंगे, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एम्पलीट्यूड, कंप्यूटर में से रहेंगे। ठीक है, वो आई थिंक सो 16 के आसपास रहेगा या 17 के आसपास रहेगा, जैसे वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके इनमें से आ जाएंगे। आप में देखो लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चंस। ठीक है, साथ में तो एस्टेप बता रखा है। अब हम आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन रहेगी क्या करेगी। 10th भी है, +2 भी रहेगी इसके लिए, मतलब अलग अलग वैकेंसीज के लिए 10th भी है, +2 भी है। मैं आपको बता दूंगा। साथ में आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में भी कहीं पर रहेगा, कहीं कहीं पर आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। मैं आपको वो पोस्ट के हिसाब से बता दूंगा। साथ में इसमें देखिए क्वालिफाई और अदर क्राइटेरिया, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स ईच, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 की ऑफ ईच रॉन्ग आंसर की। दो क्वालिफाई मार्क्स विल बी 40% फॉर यूआर, 35% फॉर ओबीसी एंड 30 मार्क्स फॉर एसटी। आपको इतने तो मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे 40%। ठीक है, यूआर के लिए, मैं यूआर के बारे में बता रहा हूँ। ये तो वैसे ही मैं आपको अभी मैं आपको बताता हूँ कि लाइक दैट कि इसके अंदर डोमेन सिलेबस क्या रहेगा। अभी मैं 80 जो क्वेश्चंस आएंगे, 320 नंबर जो बनते हैं आपके, जिसमें कंपटीशन रहने वाला है, बहुत सारे बच्चे यहीं फंसते हैं। बिलीव मी भाई, 20 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा अगर आपने पढ़ाई करनी है। अगर आपने कुछ भी कोर्स वगैरह कहीं से भी परचेज करना है, मेरे से करो, XYZ किसी भी टीचर से करो, या कहीं पे भी नहीं करो, मुझे कोई नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है। आप जब बुक से पढ़ो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस डोमेन सिलेबस के बारे में पढ़ना, सबसे पहले इसका सिलेबस पढ़ना, फिर स्टार्ट करना। 20 क्वेश्चंस के लिए कोई भी पेड कोर्स आपके लिए नीड नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो 1-2 साल से किसी भी चीज़ की, इस पे फोकस करना 320 मार्क्स पे। बहुत सारे बच्चे 20 मार्क्स के पीछे लगे, 20 क्वेश्चंस के पीछे लगे रहेंगे। नहीं भाई, बहुत बड़ी गलती करोगे आप, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होएगा ऐसे। 320 नंबर के पीछे लगना, सपोज कीजिए आप, मतलब अभी आप 80 क्वेश्चन आपके, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कुछ भी, अरे भाई जो 20 क्वेश्चन हैं वो तो आप आराम से कर ही लोगे। सपोज कीजिए आपने 80 क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ा सारा कुछ, 20 क्वेश्चन तो आराम से आपके हो ही रहे हैं, आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे उस चीज़ के अंदर। गॉट इट। अभी मैं आपको डोमेन सिलेबस बताता हूँ कि रहता क्या इस चीज़ के अंदर, कहाँ पर क्या रहेगा। ये आपने ग्रुप कोड के हिसाब से फॉर्म फिल करना है, जैसे ग्रुप कोड 1, 2, 3 याद रखना। ठीक है, ग्रुप नेम भी। ऐसे आप डाइटिशियन है तो इसके अंदर आपका डोमेन सिलेबस फूड न्यूट्रिशन डाइट के ऊपर आपके क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन। ठीक है, कंपटीशन कहाँ रहने वाला है, देखो कहाँ हर बच्चा अटैक करेगा। सेकंड ग्रुप कोड के अंदर देखिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, NS जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पर बच्चे अटैक करेंगे।
क्योंकि दूसरे के अंदर स्पेसिफिकेशन मांग रखा है, कहीं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, कहीं टेक्नीशियन, कहीं क्लीनिंग, एक्स वाई जेड कुछ भी, मतलब यहाँ पर हर बच्चे के लिए यहाँ के दरवाजे खुले मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको भी टैग करना है, आपको यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और जो डोमेन सिलेबस रहेगा, देखो सेंट्रल सर्विस रूल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे रहता है, गवर्नमेंट का सारा कुछ क्या रहता है, गवर्नमेंट के बारे में ही है सब कुछ, सीसीएस रूल्स के बारे में, ठीक है। आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस, सब कुछ लीव के बारे में सब कुछ इसके अंदर बता रखा है। बेसिक कंप्यूटर FRSR, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है, प्लीज़ अभी वेट कीजिए। आपका इसके बाद स्किल टेस्ट होएगा इसके अंदर। लैंग्वेज देखो इसके अंदर ओनली एंड ओनली इंग्लिश रहेगी, हिंदी में पेपर नहीं आएगा इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए थर्ड में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क। इसके अंदर क्या रहेगा, जनरल मैथ और इंग्लिश, ठीक है। इसके लिए देखो आपको पेड कोर्स परचेज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर कोई टीचर आपको बका रहा है, कह रहा है करो इसकी चीज़ के बारे में, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, भाई प्लीज़ कुछ भी मत करो इस चीज़ के लिए। अगर आप SSC, बैंकिंग, रेलवे, XYZ की तैयारी कर रहे हो, उसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। जो आपने पहले इतने टाइम से पढ़ा उसको ही दोबारा रिवाइज कीजिए। कोई एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपके एग्जाम में कुछ अलग से एक्स्ट्रा आएगा, नहीं भाई। इसमें स्किल टेस्ट भी रहेगा आपका, और इसमें लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहेंगी दोनों। आई थिंक सो आप ये इसके लिए तो बहुत सारे बच्चे फिल भी नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, मेडिकल गैस के लिए देखिए आप, फार्मेसी, हाँ ये इन बच्चों के लिए कर सकते हैं। कैशियर देखो 13 ग्रुप कोड में, कैशियर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, अकाउंट्स और बुक्स कीपिंग के बारे में इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके। जो डोमेन सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो 18 MCQ आएंगे आपके, ठीक है। 16 में भी बहुत सारे बच्चे फिल कर सकते हैं, जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। और 20 देखिए एक बार आप, जूनियर स्किल स्टेनो, जिन बच्चों को स्टेनो आती है, पर्सनल असिस्टेंट, उसमें आपकी स्टेनो ही मस्ट है। PA, प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, जिसमें आपका जनरल मैथ प्लस इंग्लिश पूछा हुआ है। इसके बाद आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट होएगा, जो स्किल टेस्ट सेकंड रहेगा। ये पेपर ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब 28 के बारे में देखिए, यहाँ पर भी कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट फायर ऑफिसर। जो बच्चे, जो डोमेन का सिलेबस था ना ऊपर वाला, बिल्कुल सेम है यहाँ पर, सिर्फ एक्स्ट्रा एक अटैच हुआ है, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो बच्चे देखो अब 28 में, और मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको, और सेकंड में ग्रुप कोड सेकंड के अंदर बिल्कुल सेम सिलेबस है डोमेन का, सिर्फ फायर सिक्योरिटी के बारे में अलग से पढ़ना है आपको। मैं आपको स्टार्टिंग में यही बोला था, अगर आपके 3000, 6000 या 9000 भी लग जाते हैं भाई फॉर्म भरने में, प्लीज़ भरिए, ग्रुप कोड सेकंड जरूर भरिए आप। जनरल मैथ और इंग्लिश आप इसके बारे में फिल कर सकते हैं, इसके बारे में फिल करिए, लेकिन इसके लिए कोई भी कुछ परचेज मत करना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बुक वगैरह जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसको ही पढ़िए। साथ में आप ये जो अभी मैंने आपको बताया 28 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके बारे में भी करिए। देखो पोस्ट बहुत ज़्यादा है, पेड कोर्स हर किसी के लिए परचेज नहीं करना, पैसे वेस्ट मत करना किसी भी चीज़ के बारे में। फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट में जनरल मैथ, इंग्लिश, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 80 रहेंगे आपके। फिजियोथेरेपी के बारे में देखिए, जूनियर वार्डन के बारे में इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश आएगा इसके अंदर। लाइफ साइंस क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं, मतलब ये तो स्पेसिफिकेशन आगे, जिन बच्चों ने कर रखे हैं इन फील्ड के अंदर, मतलब डिग्री वगैरह है उनके पास, तो वो वही फिल करेंगे, उनके पास इस चीज़ की नॉलेज होएगी, वही इन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट PG के अंदर उन्होंने पढ़ा हुआ है सारा कुछ। साथ में स्किल टेस्ट भी लिखा हुआ है कि किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। मैंने आपको सिलेबस वगैरह बता दिया है, किस चीज़ के लिए कहाँ पर आएगा, किस चीज़ के लिए कहाँ पर नहीं आएगा। अभी मैं आपको देखो ये चीज़ देखना, मैंने अभी डाइटिशियन के बारे में बताया था, इसके अंदर क्वालिफिकेशन दिखा रखी है आपकी,
कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। ऊपर देखिए, ऊपर आप इस चीज़ के बारे में छोड़िए, देखो एम्स दिल्ली के अंदर है, पे लेवल 6 रहेगा आपका। क्वालिफिकेशन छोड़िए, एसेंशियल के बारे में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली हो या ना हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल जरूर होनी चाहिए आपके पास। एमएससी होनी चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डाइटिशियन के बारे में देखिए, रायपुर, ऋषिकेश, हेल्थ केयर, नजफगढ़, यहाँ पर सब में वैकेंसीज हैं। अभी देखो मैं सीसीएस के बारे में बता रहा था, जहाँ पर 80 क्वेश्चंस आएंगे डोमेन सिलेबस के बारे में, जिसकी तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगा। आप ये फॉर्म फिल कीजिए। देखिए पे लेवल देखिए आप, हर एक चीज हर किसी का। हैदराबाद, न्यू दिल्ली में देखिए आप, बच्चों का ड्रीम होता है न्यू दिल्ली में जॉब करना। और फोर्थ भी देखिए, थर्ड है अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, डिब्रूगढ़, भोपाल। 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट है, 30 के आसपास आपकी एज लिमिट रहेगी, असिस्टेंट की पोस्ट पे रहेगी आपकी। और क्वालिफिकेशन देखिए, मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री, 9 ऑफ द डिसिप्लिन, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। हर कोई बच्चा इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है, तो फॉर्म फिल कीजिए आप इस चीज़ का। सेकंड के लिए देखिए, जो न्यू दिल्ली के अंदर है, हैदराबाद के बारे में देखिए, सेकंड न्यू दिल्ली के अंदर है, मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री, 9 ऑफ एनी ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस का, पावर पॉइंट। हर किसी को नॉलेज है इस चीज़ की, तो या भाई हर कोई फॉर्म फिल कर सकता है। अब इस चीज़ के बारे में देखिए ना आप, पे लेवल देखिए, क्वालिफिकेशन देखिए, आपको जहाँ पर फिल करना है वो बच्चे अपने हिसाब से देखेंगे आप कहाँ रहते हैं, आपको किस एम्स का फॉर्म फिल करना है। अब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन का, जिसके लिए जनरल मैथ और इंग्लिश आएगा, जिसमें डोमेन बिल्कुल भी नहीं आएगा आपका। क्वालिफिकेशन देखिए इसकी, एम्स भोपाल में वैकेंसी है, भुवनेश्वर में, कल्याणी, न्यू दिल्ली में भी है, बठिंडा, बिलासपुर, रायबरेली, राजकोट, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली, जबलपुर, पुणे, भोपाल। देखो हर जगह वैकेंसी है इस चीज़ की, ये आपको देखना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में। देखिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए इसके अंदर, बिलीव मी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्लीज़ अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ के बारे में, डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी भाई इस चीज़ में। इनका बहुत लंबा प्रोसेस नहीं रहता, बहुत फास्ट प्रोसेस रहता है एम्स का। असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में, जूनियर ऑर्डरलिस्ट के बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में, मैनिफोल्ड के बारे में, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में। क्वालिफिकेशन देखो लिखी हुई है हर चीज़ के बारे में। अब फार्मासिस्ट के बारे में देखो क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर यूनिवर्सिटी शुड बाय रजिस्टर फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। कैशियर जूनियर अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए क्वालिफिकेशन आपकी कॉमर्स में इसमें मांग रखी होगी, डिग्री इन कॉमर्स, फर्स्ट पॉइंट एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, इसके अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हैविंग प्रोफेंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। असिस्टेंट स्टोर के बारे में, जूनियर स्टोर ऑफिस स्टोर कीपर, कॉम कलर के बारे में देखिए आप, ये आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में आप एक बार फॉर्म खोल के देखिए, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बता रखा है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही, बिलीव मी भाई फॉर्म फिल जरूर करना, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। साथ में मैंने डोमेन सिलेबस के लिए, ओनली एंड ओनली डोमेन सिलेबस के लिए पेड कोर्स भी लॉन्च किए हैं। मेरा ऐसा नेचर नहीं है भाई, हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं, 1000, 1500, 2000, 1400, 1700 बच्चों ने फॉर्म पेड कोर्स का प्राइस रखा हुआ है। भाई 3000 बच्चों को देने में बहुत घबरा रहे हैं, तो 1000, 2000 उनसे लेकर क्या हो जाएगा, बच्चे कहाँ से लेंगे इतना पैसा। बहुत सारे टीचर तो ऐसे देखे मैंने, इतने इतने उन्होंने प्राइस रख दिया, इतने में तो उनका एक और फॉर्म फिल हो जाएगा 3000 रुपये में। लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है, टू द पॉइंट वीडियोस आएंगी, टू द, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, टू द पॉइंट हर एक कंटेंट मैंने बनाया हुआ है जो एग्जाम में आएगा, केस स्टडीज, वन लाइनर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक चीज़ इंक्लूड की है मैंने इसके अंदर। बहुत जल्दी इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आऊँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।